ये सपोज अपन कह रहे कि एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। केस 1 अपन देख रहे हैं फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस की अगर अपन बात करें, ये सपोज एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पे एक लाइट बीम है, वो इंसिडेंट हो रहा है। ये अपन कह रहे कि एक लाइट बीम इंसिडेंट हो रहा है और उसका जो इंसिडेंट मोमेंटम है पी आई, वो क्या होगा h बाई लैम्डा। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो फाइनल मोमेंटम जिस स्पीड से या जिस मोमेंटम से इंसिडेंट हुआ उसी मोमेंटम से वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। लाइट की इंटेंसिटी सपोज आई है, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रेडिएशन प्रेशर है वो होता है फोर्स, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया ए। इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए के इक्वल है। बीम का जो एरिया ए के इक्वल है, तो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करें तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी मीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अभी डेल्टा पी जो है उसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा एन, और उसको हमने लिखा 2h बाई लैम्डा। एक फोटोन है उसका चेंज इन मोमेंटम 2h बाई लैम्डा होगा, और टोटल डेल्टा इन फोटोन सपोज डेल्टा टी टाइम में इंसिडेंट हो रहा है, तो उसको अपने लिखा डेल्टा एन बाई डेल्टा टी 2h बाई लैम्डा। यहाँ से c से मल्टीप्लाई और c से डिवाइड कर रहे हैं, ये हमने लिखा डेल्टा एन 2h c अपॉन लैम्डा डेल्टा टी इंटू सी। एच सी बाई लैम्डा उसको अपन एनर्जी ऑफ वन फोटोन कह सकते हैं, तो ये हमें मिला डेल्टा एन इंटू 2 टाइम्स ई पी अपॉन सी इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा एन इंटू ई पी उसको अपन टोटल एनर्जी कह सकते हैं डेल्टा ई टी, ये 2 अपॉन सी इंटू डेल्टा टी। एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है, तो 2 इंटू पावर अपॉन सी के इक्वल होगा। ये नॉर्मल फोर्स है, और पावर को अपन लिख सकते हैं, पावर उसको हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स हमें मिला 2 i a बाई सी के इक्वल होगा। 2 i a बाई सी, आई यहाँ पे इंटेंसिटी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, नोट सी बेटा स्पीड ऑफ लाइट। केस थर्ड अपन देखेंगे, केस थर्ड एंड दैट इज फॉर partially reflected surface बेटा, partially reflected surface। अगर हम partially reflected surface की बात करें तो यहाँ पे बेटा नॉर्मल फोर्स जो है वो होगा 1 प्लस आर आई ए बाई सी के इक्वल होगा। और अगर हम रेडिएशन प्रेशर की बात करें तो वो होगा 1 प्लस आर आई बाई सी बेटा, जहाँ पे आर है ये फोर्स हो गया, ये रेडिएशन प्रेशर हो गया। आई यहाँ सॉरी आर जो है उसको अपन कहेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। आर जो है वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट।
सर लेकिन यहाँ पे 1 + r क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अपन कह रहे हैं कि 100% रिफ्लेक्ट नहीं होता। इसमें जब अपन चेंज इन मोमेंटम देखेंगे, जब 100% होता है तो I प्लस आई 2I हो गया, और इसमें अपन कह रहे कि कुछ 20 जैसे 25% रिफ्लेक्ट हुआ, तो मोमेंटम जो जा रहा है वो तो पूरा का पूरा 100% है, बट जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वो कुछ परसेंटेज है, 20%, 30%, 40%, 60%। इसलिए अपन कह रहे कि 1 प्लस जो भी परसेंटेज है, अगर 25% है तो हम 0.25 लिखेंगे, 70% है तो 0.7 लिखेंगे। एंड रेडिएशन प्रेशर अपने को फाइंड करना, ट्राई करो देखिए। यहाँ पे अपन कह रहे कि फर्स्ट उठा अपने को नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है। तो नॉर्मल फोर्स चेंज इन मोमेंटम था, नॉर्मल डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज क्या, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एन। सपोज फोटोन है, एक मोमेंटम का एक फोटोन का मोमेंटम चेंज 2h/λ cos थीटा होगा अपॉन बेटा डेल्टा टी, और उसको हम लिख सकते हैं 2I, ये बेटा ए cos थीटा अपॉन सी के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला हो गया, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। केवल cos थीटा एक्स्ट्रा ऐड होगा, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, cos थीटा। तो ये हमने लिखा 2IA cos थीटा अपॉन सी। अभी अपन बात कर रहे हैं रेडिएशन प्रेशर, और रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ से अपन कहेंगे फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, Fn अपॉन ए डैश। यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे हमें बेटा, ये वाला एरिया चाहिए, ये एरिया ए से अलग होगा, ए डैश है। अब बेटा अपन कह रहे कि ये एरिया, ये एंगल थीटा है, तो ए डैश का जो कंपोनेंट होगा ए डैश कॉस थीटा, वो सिंपल ए के इक्वल होगा। तो यहाँ से ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन कॉस थीटा। मीन्स यहाँ पे नॉर्मल फोर्स को अपन लिखेंगे 2IA कॉस थीटा अपॉन ए अपॉन कॉस थीटा बेटा, तो डिवाइड बाय सी। ए से कैंसिल आउट हो गया, सॉरी प्रेशर है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जो रेडिएशन प्रेशर है वो होगा फोर्स अपॉन बेटा अपन कह रहे कि ए डैश, और इसको हमने लिखा 2I कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी के इक्वल होगा। ये रेडिएशन प्रेशर सिलेंडर है, ये बेटा अपन कह रहे कि एक सिलेंडर है। सिलेंडर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस पे अपन कह रहे कि इस टाइप से बेटा एक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी आई इंसिडेंट हो रहा है। एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर पर आई इंटेंसिटी का लाइट बीम का इंसिडेंट हो रहा है। ये अपन कह रहे कि इस टाइप से इंसिडेंट हो रहा है, और सिलेंडर जिसकी रेडियस आर के इक्वल है, इसकी हाइट बेटा एच के इक्वल है, और ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा है बेटा, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। और हमें पूछा गया है कि फाइंड फोर्स, इस पे लगने वाला फोर्स क्या है वो बेटा अपनी को फाइंड करना। अभी देखो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो फोर्स बेटा फाइंड करना है। यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो नॉर्मल फोर्स है वो होगा बेटा रेडिएशन प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया, रेडिएशन प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया। फोर्स क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया। अब बेटा रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन एरिया देखिए बेटा। तो प्रोजेक्शन एरिया क्या होगा, इस टाइप से एक रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल का बेस कितना होगा बेटा 2R, और हाइट कितना बेटा h के इक्वल। तो इसका एरिया को अपन क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ 2RH बेटा, ये इसका एरिया होगा। और
रेडिएशन प्रेशर कितना होता है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता है तो 2I/c इंटू एरिया 2R/H होता है। ये अपन करें कि इस सरफेस पर सिलेंडर पर लाइट इंटेंसिटी आई के कारण लगने वाला फोर्स होगा। अभी अपन कह रहे हैं कि एक कोन है बेटा, कोन ऑफ रेडियस आर, कोन ऑफ रेडियस आर, हाइट अपन कह रहे कि एच, कोन ऑफ रेडियस आर, हाइट एच, इस पर अपन कह रहे एक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी इस टाइप से इंसिडेंट हो रहा है और अपने को पूछा गया है कि इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, वो फोर्स फाइंड करना। ये सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। फाइंड एफ एंड, इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा ये फाइंड करना। फाइंड R² + H² I/c। नो 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 नो, देखो यहाँ पर अपन कह रहे हैं पहले तो मुझे ये बताओ कि इसका प्रोजेक्शन एरिया क्या होगा। तो प्रोजेक्शन एरिया एक ट्राइंगल बनेगा, प्रोजेक्शन एरिया ट्राइंगल, और उसका बेस कितना होगा, बेस 2R के इक्वल होगा। हाइट किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल। ये हाइट एच हो गया। मीन्स यहाँ पे अपन करें एरिया की बात करें, एरिया 2R, सॉरी हाफ बेस इंटू हाइट बेटा, हाफ बेस की वैल्यू 2R और हाइट एच हो गया। मीन्स इसका एरिया R इंटू एच मिला। तो अपन क्या कहेंगे, फोर्स क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर बेटा, पी रेडिएशन इंटू प्रोजेक्शन एरिया। सब में यही फॉर्मूला अपने को यूज करना, रेडिएशन प्रेशर इंटू प्रोजेक्शन एरिया। रेडिएशन प्रेशर कितना, 2I/c क्योंकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, इंटू प्रोजेक्शन एरिया R इंटू एच। ये इसका आंसर होगा। ये अपन करे लगने वाला नॉर्मल फोर्स होगा। कौन है उसको अभी हमने इस टाइप से रखा, ये भी बेटा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, या इसको मैं पार्शली, सॉरी परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। ये जो कोन है जिसकी रेडियस R के इक्वल है, हाइट H के इक्वल है, एंड परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, ये बेटा परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। और हमें पूछा गया फाइंड एफ एन, लगने वाला फोर्स क्या होगा ये फाइंड करना। फाइंड प्रोजेक्शन एरिया सर्कल, ए इक्वल्स टू बेटा अपन कहेंगे पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से हम कह रहे कि फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया, प्रोजेक्शन एरिया, रेडिएशन प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया। रेडिएशन प्रेशर कितना, तो हम कह सकते हैं I/c, प्रोजेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि नॉर्मल फोर्स होगा। कहेंगे कि अगर हम फोर्स की बात करें बेटा, फोर्स जो है इस केस में बेटा अपन कह रहे कि फोर्स जो है एफ एन वो I/c इंटू प्रोजेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। I/c इंटू पाई आर स्क्वायर बेटा प्रोजेक्शन एरिया सर्कल होगा। बट ये किसके लिए वैलिड है, ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस, चाहे वो रिफ्लेक्टिंग हो, चाहे वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो, चाहे वो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग या पार्शियली रिफ्लेक्टिंग हो। I/c इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ surfaces, all types of surfaces, all types of surfaces perfectly reflecting,
परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, या हम कहेंगे परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, या बेटा अपन कहेंगे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, या पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग। सबके लिए बेटा एक ही फॉर्मूला होगा, I/C इंटू पाई आर स्क्वायर। ये केवल स्फीयर के लिए है बेटा, स्फीयर के अलावा अगर कोई दूसरा है तो उसके लिए अपन कह रहे कि जो अपने पहले देखा वो फॉर्मूला होगा, बट स्फीयर के लिए केवल I/C पाई आर स्क्वायर। इसको प्रूव भी करते हैं कि कैसे होता है, यहाँ तक पहले नोट कर लो बेटा। So can you explain this again? यस, यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि मुझे फाइंड करना है फोर्स। फोर्स फाइंड करने के लिए मैंने थीटा एंगल पर एक डेल्टा थीटा एंगल का स्मॉल एलिमेंट लिया, और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि ये जैसे एक फोटोन इधर आ रहा है, आफ्टर इंसिडेंट बेटा वो इधर जा रहा है, मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होना चाहिए। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा बाई ज्योमेट्री से बेटा। अभी अपन कह रहे हैं कि ये एच बाई लैम्डा है, ये अपने पास सरफेस एरिया है, और मुझे इसके नॉर्मल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। तो एच बाई लैम्डा कॉस थीटा, आने का मोमेंटम और जाने का मोमेंटम भी एच बाई लैम्डा कॉस थीटा, तो हम कह सकते हैं डेल्टा एन टू एच बाई लैम्डा कॉस थीटा हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला डी एफ एन टू आई डेल्टा ए कॉस थीटा बाई सी, जैसे हमने प्रीवियस में चेंज किया था एनर्जी को उसी टाइप से। अभी अपन कहेंगे कि डेल्टा ए जो अपने एरिया लिया है, रिंग एरिया, वो क्या होगा? तो अपन कह रहे सर्कमफेरेंस इंटू वेट बेटा, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। तो यहाँ से अपने को मिला 2I/C 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। 2 sin थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख दिया, तो 2I/C पाई आर स्क्वायर, और ये हमने लिखा साइन 2 थीटा डी थीटा। अभी अपन कह रहे कि टोटल फोर्स बेटा अपन फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 2I/C इंटू पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा इंटू अपन करेंगे डी थीटा। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा, 0 to, ये हमने लिखा पाई/2। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 2I/C पाई आर स्क्वायर साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन बेटा 2, लिमिट थीटा इक्वल्स टू 0 to पाई/2। मीन्स यहाँ से हमें मिला 2 से 2 बेटा क्या होगा, कैंसिल आउट। मीन्स I/C इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से अपने को मिला माइनस कॉस 2 इंटू बेटा पाई/2। ओके, इसमें अपने कहीं मिस्टेक कर दिया, आंसर में मिस्टेक आ रहा है। अभी देखो यहाँ से बेटा क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लेट कॉस थीटा इक्वल्स टू टी बेटा। हम कॉस थीटा को टी एज्यूम कर रहे हैं, कॉस थीटा टी है तो बेटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू टी टी। अभी बेटा इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो हम कह रहे कि लेट थीटा इक्वल्स टू 0 बेटा। जब थीटा 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है, 1। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टी कॉस थीटा के इक्वल होगा, टी इक्वल्स टू कॉस 0 बेटा, और कॉस 0 1 के इक्वल होगा। तो इनिशियल टी की लिमिट बेटा 1 हुआ, टी इक्वल्स टू 1। दूसरा बेटा थीटा बेटा पाई/2 है, और थीटा पाई/2 है तो टी कॉस पाई/2 होगा, और कॉस पाई/2 की वैल्यू क्या होता है बेटा, 0। मतलब अपन कह रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स बेटा अपन देखे तो वो हमें मिला 4
आई बाई सी ये बेटा पाई आर स्क्वायर, यहाँ से अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस टी क्यूब डी टी और t इक्वल्स टू 1 to 0 बेटा। तो यहाँ से अपने को मिला 4 आई बाई सी पाई आर स्क्वायर टी क्यूब का बेटा टी टू दी पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 1 to 0 विथ माइनस। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला 4 से 4 कैंसिल आउट, टी का 1 हो गया -1 प्लस 1 हो गया आई बाई सी अपॉन इंटू पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो एज ए बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को ये याद रखना है कि जो नॉर्मल फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, उसको अपन लिखेंगे आई बाई सी अपॉन पाई आर स्क्वायर बेटा। ये इसका रिजल्ट होगा आई बाई सी अपॉन पाई आर स्क्वायर। इस एक बार लिखो फिर वापस रिपीट करता हूँ कि इसका एरिया बेटा ए के इक्वल है, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और अपने को कहा गया कि फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में कितना कंप्रेशन होगा वो अपने को फाइंड करना है। और इस पे लाइट ऑफ बीम इंटेंसिटी, आई इंटेंसिटी का एक लाइट बीम इंसिडेंट कर रहा था, आई इंटेंसिटी का एक लाइट बीम इंसिडेंट कर रहा है। और अपने को कंप्रेशन से सॉल्व करेंगे। जब इक्विलिब्रियम है तो हम क्या कहेंगे बेटा, नॉर्मल फोर्स। सपोज बेटा अपन कह रहे कि इन सभी स्प्रिंग पैरेलल में है, एक्स डिस्टेंस से कंप्रेस हुआ, तो एफ एन इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा बेटा, 3k इंटू एक्स। और इसको अपन कहेंगे कि फोर्स क्या होता है, 2IA/c। और ये बेटा 3kx के इक्वल होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो लाइट के कारण लगने वाला फोर्स स्प्रिंग के कारण लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो x इक्वल्स टू बेटा 2IA अपॉन 3kc के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका कंप्रेशन होगा। Done.